हेलो दोस्तों, आज है आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। भैया आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है बिस्लेरी की फैक्ट्री, और मैंने बुक करी है मुंबई दर्शन की बस, जिसका एसी का किराया होता है 250 रुपये और एसी का किराया होता है 350 रुपये, नॉन एसी का होता है 250 रुपये। तो जिसमें कि आप क्या है कि 50 रुपये अलग से देने होते हैं। चाहे कोई सी भी बस हो, उसमें गाइड के नाम के अलग से पैसे देने होते हैं। तो सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है, अलग अलग जगह का अलग अलग टाइमिंग है। तो यहाँ पे जो मेरा बोर्डिंग पॉइंट रहेगा बिस्लेरी गेट नंबर 2 अंधेरी, ये हेड पोस्ट ऑफिस है बिस्लेरी का, यहीं पे बस आएगी मेरी। और 8 बजे का टाइमिंग है और शाम के 6-7 बजे तक इसका रहेगा पूरे दिन का। तो जिसमें 350 रुपये चार्ज रहेगा एसी बस का। अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड करवाना है तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या पता उनका ब्रेकफास्ट और लंच कैसा है, तो मैंने उसमें इंक्लूड नहीं करवाया। सिर्फ एसी बस रहेगी मेरी 350 प्लस 50 रुपये, ठीक है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में अपनी बस आएगी। करेक्ट 7:50 पे बस आ चुकी है। ये गेट नंबर 2 है, पार्ले एग्रो बिस्लेरी का, ठीक है। और हाफ टाइम विंडो सीट रहेगी एक बंदे की, हाफ टाइम में दूसरे बंदे की हो जाती है, ठीक है। तो ये भाई ऐसे नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। वो 15 में आने वाले 2 विंडो वाले को पहले से हाफ टाइम रहेगा ना। हाफ टाइम के बाद आपस में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ओके, आपका रिक्वेस्ट। हाँ। तो भाई ने बताया कि हाफ टाइम मेरा और हाफ टाइम दूसरे का। तो ये वोल्वो की बस है भाई, पूरा चिल्ड कर रखा है मामला। 350 रुपये टिकट है जिसकी, और 50 रुपये एक्स्ट्रा गाइड के। तो अभी चलते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा। अभी एक बार ये जाएगी शायद, पहला पॉइंट रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से स्टार्ट होती है। मेरा जो बोर्डिंग पॉइंट था भाई वो था अंधेरी, ठीक है। और उससे पहले था जोगेश्वरी, और उसके बाद जो आने वाले बोर्डिंग पॉइंट है वो तो बांद्रा और मुंबई सेंट्रल। और यहाँ पे बांद्रा कुतलात, यहाँ पे ये बस रुकी हुई है भाई। किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है तो 10 मिनट के लिए बस रुकेगी यहाँ पे। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद ही बस रुकेगी। जो रूट जो शुरू होगा वो होगा भाई गेटवे ऑफ इंडिया से स्टार्ट। तो अभी सुबह के 8:15 हो चुके हैं, आगे की जर्नी करेंगे, ठीक है। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कैश भी हो जाती है यहाँ पे आने के बाद, और आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। अभी जो ये आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं शीशे के अंदर से, ये महानगर पालिका का ऑफिस है, हेड ऑफिस। और इस साइड जो लेफ़्ट साइड अभी दिखाऊंगा, ये आपका रहेगा रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अपने आप में भाई मुंबई का बहुत बड़ा और फेमस रेलवे स्टेशन है। वैसे भाई मेरी मुंबई सफारी 9432, इसने भाई 2 घंटे ले लिए वहाँ से अंधेरी से यहाँ तक आने के। 2 घंटे में यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया भी छोड़ा है, संग्रहालय के सामने, जो अपना छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय है उसके सामने छोड़ दिया इसने। और अभी 45 मिनट का समय दिया है इसने गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल देखने के लिए। तो अभी आते हैं भाई, गेटवे ऑफ इंडिया लेके चलते हैं आपको। और बिल्डिंग देख लो भाई कितनी प्यारी प्यारी है। इस साइड देखो, ये है भाई महाराष्ट्र पुलिस का हेडक्वार्टर। ये जो प्यारी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और अभी इस साइड से जाएगा अपना रास्ता गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताजमहल। ये जो आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है गेटवे ऑफ इंडिया भाई। इसकी अगर इतिहास की बात करूं और इसके स्थान की बात करूं तो ये है मुंबई में भाई, जिसको पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। और इसके इतिहास की शुरुआत होती है भाई 20वीं सदी से। 1911 में इसका निर्माण तब करवाया गया था जब ब्रिटिश के राजा जॉर्ज किंग पंचम और महारानी यहाँ पे आई थी। तो उनके स्वागत के लिए, जब वो समुद्र के रास्ते से आए थे, तो उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। तो और इसका पूरा निर्माण जो है 1924 में जाके पूरा हुआ था। और 1947 में भी ये स्मारक जो है अपने इतिहास का गवाह बना, जब लास्ट सैनिक या कहें कि लास्ट जो ब्रिटिश काल के जो शासक थे वो यहीं से रवाना हुए थे भाई जब। और इस प्रकार अपना ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ था यहीं से। और अभी भी इस पे शायद कुछ रिनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है। तो ये अपना भाई इतिहास में अच्छी खासी जगह रखता है। और इसका शहर की वास्तुकला से तो है ही है, साथ में ये औपनिवेशिक अतीत का भी प्रमाण रहा है। दिस इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। ये आपका सामने ताज होटल की पुरानी बिल्डिंग और ये ताज होटल की न्यू बिल्डिंग, ठीक है। 26/11 का हमला आपको याद होगा भाई, ताज होटल पे जो हुआ था। और बेशुमार होटलों में से एक, इंडिया का सबसे महंगा होटल भी आप कह सकते हैं भाई। तो ये है ताज होटल आपके सामने।
दोनों बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, और पीछे ये गेटवे ऑफ इंडिया एक साथ आप देख सकते हैं यहीं पे आ गए। तो सुबह सुबह टूरिस्ट आ गए हैं, फ़ोटो खींचने वाले भी आपको खूब मिलेंगे। अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना है अलग अलग अंदाज में तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ की कोई टिकट नहीं है, और यहाँ पे आके आप घूम सकते हैं जितनी देर आपको अच्छा लगे उतना। एक चीज़ और है यहाँ पे जो आप कर सकते हैं, वो है यहाँ पे बोटिंग। ठीक है, अभी क्या है, समुद्र में लहरें ज़्यादा हैं जिसकी वजह से 2-3 दिन से बोटिंग बंद है। वैसे रहती है यहाँ पे जब 200 रुपये चार्ज होता है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखो, देख लो भाई लहरें कैसे उबाड़े मार रही हैं, देखो कितने ऊपर तक जा रही है ना, जिस वजह से बंद है अभी 2-3 दिन से। अभी मैं इसके गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे की साइड चलता हूँ। ये अभी मैं आ गया भाई इसके पीछे की ओर, ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ पे बोटिंग का मज़ा आप ले सकते हैं, 200 रुपये का चार्ज रहता है। और यहाँ से एलिफेंटा केव्स के लिए भी बोटिंग चलती है जिसका 250 रुपये का चार्ज होता है, परंतु अभी एट दिस प्रेजेंट टाइम बंद है। 2-3 दिन से बंद बताया, गाइड ने बस में बता दिया था कि बंद है। ठीक है, अपना जो सेकंड पॉइंट है भाई वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। ठीक है, तो इसमें जो टिकट का फेयर जो रहेगा वो रहेगा 200 रुपये। अगर आपको गाइड भी साथ में चाहिए, ऑडियोबल प्लस मोबाइल फ़ोटो का पास चाहिए, तो कॉम्बो टिकट रहेगी 250 रुपये की। ठीक है, ऐसे ही अगर भाई फॉरनर हैं तो उनके लिए 700 रुपये की टिकट है। अगर आप 5-6 लोग हैं, अलग से गाइड चाहिए तो 100 रुपये की टिकट है, बच्चे की 40 रुपये की टिकट है। ठीक है, ये गेट नंबर 4 है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। ये है गेट नंबर 1 छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय का। रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और मैं बस का वेट कर रहा हूँ। अभी भाई सब कुछ घूम फिर के पहला दूसरा पॉइंट, ठीक है, संग्रहालय से बाहर आके बैठ गया हूँ। और ये अभी बस का चलने का वेट है, कुछ 2-4 मेंबर्स रह रहे हैं, तो तब तक मैं कुछ नाश्ता पानी कर लेता हूँ। मुंबई का फेमस आपको पता ही क्या है, वड़ा पाव, तो हमने भी ले लिया है 20 रुपये का वड़ा पाव। ठीक है, तो ये खाते हैं तब तक। ये है मंत्रालय, महाराष्ट्र में जो सीएम बनते हैं उनको ऑफिस के लिए दिया जाता है। और महाराष्ट्र के लोग इसको प्यार से बोलते हैं सचिवालय क्यों जाते हैं भाई, क्योंकि सारे सच बोलने वाले लोग इसी में काम करते हैं। ये भाई मुंबई का विधान भवन, ये मंत्री भवन भाई, जब मंत्री बनते थे यहाँ पे मंत्रियों के लिए आवास की व्यवस्था यहाँ पे होती है। ये मंत्री भवन है। ये सामने LIC ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस, ये एयर इंडिया का हेड ऑफिस भाई। सब लोग को भूख लगा क्या? लंच करेंगे? नहीं कर पाएंगे। होटल में एक बार लंच कर लेंगे तो आपको 6 महीने तक भूख नहीं लगेगी। अभी भाई हमारी बस आ चुकी है, ये अपनी बस है। बस आ चुकी है मुंबई के सबसे फेमस इलाके में, जिसको मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। मरीन ड्राइव को लॉन्ग ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, और इसको क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है, और लवर्स पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। मरीन ड्राइव के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे मरीना नाम की मछली पाई जाती थी, यहाँ से बहुत तगड़ा बिजनेस होता था ब्रिटिश काल में, इसलिए इसको मरीन ड्राइव कहा जाता है। लॉन्ग ड्राइव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रोड के साथ साथ जो ये बना हुआ है, तो ये जो लॉन्ग वे है ये करीबन 4.5 किलोमीटर का है, इसलिए इसको लॉन्ग ड्राइव के नाम से जाना जाता है। नेकलेस पॉइंट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब रात में सारी लाइटें बंद हो जाती है तो यहाँ पे हल्की हल्की जब लाइट जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रानी ने हार पहन रखा हो, जिसका ये आर्क जैसे है, तो उस हिसाब से। और लवर्स पॉइंट के नाम से इसलिए जाना जाता है, अब क्या बताऊँ, शाम को देखने को मिलेगा वो आपको, सैंपल अभी भी कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव के इस साइड जब आप देखेंगे तो ये जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, इन बिल्डिंगों के पीछे वानखेड़े स्टेडियम है आपका। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल मैच वगैरह होते हैं क्रिकेट के, वो अपना स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम आपने खूब सुना होगा, तो वो इन बिल्डिंग्स के पीछे है। अभी जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आया मरीन ड्राइव के बाद, वैसे तो भाई बस में बीच बीच में जो रनिंग बस के दौरान जो पॉइंट आते हैं वो बताता चलता है, परंतु जो हाल्ट है वो है ये अभी हैंगिंग गार्डन। ठीक है, इसको फिरोज शाह मेहता गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। पार्क को हैंगिंग गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई पार्क को 1881 में मुख्य जलाशय के ऊपर उकेरा गया है, और यहाँ पे जो हैज़ हैं वो आपको विचित्र प्रकार से कटिंग करके आपको कई प्रकार के जानवरों पक्षियों के रूप में हैज़ वगैरह देखी जा सकती हैं। और यहाँ से जो अरब सागर का जो व्यू है आपका, वो सनसेट पॉइंट जिसे कहते हैं, जो
सूर्यास्त होता है, तो यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है सनसेट का। ये आप देख सकते हैं भाई हैंगिंग गार्डन, और इसी के साइड में दूसरा गार्डन है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा। 20 मिनट का समय दिया है, 10 मिनट इसके लिए, 10 मिनट उसके लिए, दोनों गार्डन आपको दिखा देंगे। एक बार आप हैंगिंग गार्डन देख लीजिए। ये है अपना दूसरा पार्क, कमला नेहरू पार्क। अभी मैं आपको ले गया था हैंगिंग गार्डन में, ये है कमला नेहरू पार्क, जिसमें कि बूटावर भूषण फोटो कांगार से क्या लिख रहा है भाई, डोंट सिट ऑन द बोट। अच्छा, मराठी में लिख रहा है कुछ। ये है आपका बोट हाउस, कमला नेहरू पार्क के अंदर ही है ये बोट हाउस, और इसके अंदर भी जा सकते हैं भाई, बच्चे खेल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और इस साइड आप देखेंगे तो नज़ारे कुछ ज़्यादा मनमोहक हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ इसी तरफ नज़र आ रही है। तो हम भी देखते हैं चल के इस साइड क्या है। ये है आपका कमला नेहरू पार्क, और भी नीचे जा सकते हैं भाई। तो वो थोड़ा राउंड लेके आते हैं नीचे वाला, और ये देखिए पार्क में जाने के बाद अगला जो पॉइंट आया है अपना, वो है श्री महालक्ष्मी मंदिर। श्री महालक्ष्मी मंदिर जो कि आपका आर्थिक राजधानी मुंबई में है, और इस क्षेत्र को मायानगरी कहा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण 1831 में धनंजय दादाजी ने करवाया था, जो पेशे से व्यापारी थे। और इस मंदिर में बताया जाता है कि त्रिदेवी जी विराजमान हैं, विराजित करती हैं। पहली धन की देवी माता लक्ष्मी, दूसरा ममता की देवी माता काली, और तीसरा विद्या की देवी सरस्वती माता विराजित होती हैं यहाँ पे। तो बस वाले ने टाइमिंग दिया था भाई 30 मिनट में वापस आना है, 10 मिनट तो मंदिर तक आते आते होगी, और अभी इतनी लंबी लाइन लगी है तो लगता नहीं कि 20 मिनट वापस आ जाएगा। उसने बोला था भाई बाहर से दर्शन करके आ जाना, क्योंकि समय हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि हमें उस टाइम बाउंडेशन में जाना, नहीं तो बस निकल जाएगी आगे। जय हो माता लक्ष्मी की। अभी हो गया भाई दोपहर का समय, और हमने दे दिया है एक मसाला डोसा के लिए ऑर्डर। मसाला लग गया है डोसे के ऊपर, और ये अपना मसाला डोसा रेडी है, और अभी आएगा प्लेट में ये अपना मसाला डोसा डिलीशियस। महालक्ष्मी जी मंदिर के बाद अपनी बस का जो अगला पड़ाव है वो है नेहरू साइंस सेंटर। तो अपनी बस अभी नेहरू साइंस सेंटर में आ चुकी है। ये सारे बस अपनी बस के यात्री हैं, और सबकी टिकट, ग्रुप टिकट उन्होंने पहले से कटवा रखी है। साइंस सेंटर की भाई 200 रुपये की टिकट रहने वाली है, क्योंकि बस वाले ने तो लिए थे 200 ही। अब क्या क्या उसमें इंक्लूड है क्या नहीं, वही बताएगा भाई। हमारे से तो उसने 200 रुपये ले लिए थे बस में ही, ठीक है। और जिसकी साइंस में रुचि है, जो विज्ञान को जानना चाहता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसको साइंस में रुचि है वो ज़रूर आए यहाँ पे, बच्चों को ज़रूर लेके आए, ठीक है। यहाँ पे जो पहला ये जो चीज़ दिखी है वोर्टेक्स, ठीक है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दर्शाया गया है। इसको प्रेस करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल और टेंजेंशियली पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो ये सब देख सकते हैं आप। उसके बाद ये ग्रांड स्टल, इस साइड ये प्रेस करूँगा मैं बटन, ये देखिए ये एनर्जी से रिलेटेड भाई, एनर्जी कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। हॉल ऑफ इवेल्युएशन, ये
एक दिखाया गया है होमोलॉजिस करेक्टर दिखने में सेम है, परंतु फंक्शन सबके अलग अलग हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन, बट डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि ये ह्यूमन का हाथ दिखाया गया है, तो भाई ह्यूमन का हाथ होल्ड करने में काम आता है। कैट का हाथ है वो करने में आता है काम। ऐसे ही आगे दिखाया है व्हेल का हाथ जो है वो स्विमिंग करने के लिए काम आता है ना। ऐसे ही बैट का हाथ फ्लाइंग करने के लिए, है ना। ऐसे ही ये ह्यूमन एंसेंटर दिखाया गया है कि पहले ह्यूमन बॉडी इससे पहले कैसी दिखती थी। जैसे कि हमने पहले भी सुना होगा कि हम पहले वानर थे, है ना, स्कूल में पढ़ा होगा। तो वही चीज़ें दिखाई गई है वो कैसे ह्यूमन इस रूप में आज तक आया। ये गोरिल्ला के हाथ पैर वगैरह ये सब के अलग अलग दिखाए गए हैं। अच्छा है भाई। और जो बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेहद खास चीज़ है ये। साइंस म्यूजियम में भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। अभी मैं अंडरग्राउंड आ चुका हूँ। इसमें है साइंस ऑन स्फीयर्स, इसमें इसरो से रिलेटेड और जो वायुमंडल से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें हैं। किसी में क्वेश्चन आंसर है, किसी में जो अपना अतीत के जो था उसके बारे में साइंस है, किसी में मॉडर्न साइंस है, किसी में मैथमेटिकल साइंस है। तो सभी फ्लोर पे अलग अलग तरीके से हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ का। और भाई यहाँ पे बच्चों को अगर लेके आते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही बेनिफिशियल है। साइंस सेंटर के अंदर जब आप विज़िट करके बाहर आओगे तो आपको बाहर यहाँ आने के बाद यहाँ पे खाने पीने का सामान मिल जाएगा। यहाँ पे बैठ के आप अपना भोजन कर सकते हैं भाई। उसके बाद कंटिन्यू आगे जो आपका शो है, हमारा 3:30 बजे का शो है। देखो उसमें क्या दिखाते हैं, ब्रह्मांड के बारे में शायद कुछ दिखाएगा। तो जब तक आप खाना पीना खा पी सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 2.5-3 घंटे रुकती है बस भाई। तो इसलिए पूरे 200 रुपये जो हैं वो वसूल हो जाते हैं यहाँ पे। साइंस म्यूजियम की टिकट आप अवश्य ले लेना, नहीं तो इतनी देर आप बाहर बैठे रहोगे अगर बस से दर्शन कर रहे हो मुंबई के। तो लाखों वर्षों तक आग मरुआ पत्थर की घाटियों को गढ़ती रही है। पश्चिम की ओर फैले किम्बरले के लंबे विराट समुद्री किनारे, जहां 1000 से अधिक जन्महीन समुद्र तट है, लेकिन उनमें तैराकी करना बुद्धिमानी नहीं होगी। एवं यहाँ के गर्म उमस भरे मौसम ने निर्मित किया एक भूखंड अजीब लेकिन खूबसूरत जीवों से भरा। मैं हूँ टॉमी लुइस, वो व्यक्ति जो वहाँ चट्टानों पर खड़ा है, और वह आप सब। अभी भाई मैं एंट्री कर रहा हूँ श्री सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, गणेश जी का जो बहुत फेमस मंदिर है उसमें। और भाई ये क्या रही भीड़ है यहाँ पे। तो 20 मिनट का नाम लिया है बस वाले ने। यहाँ भी भाई दर्शन नहीं कर पाएंगे, बाहर से ही हाथ जोड़ के वापस चलते हुए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ भी अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए भीड़ की वजह से। विकिपीडिया के अनुसार अगर मैं बांद्रा वर्ली सी लिंक की बात करूँ तो इसको राजीव गांधी सी लिंक के रूप में भी जाना जाता है। और ये एक 5.5 किलोमीटर लंबा 8 लेन चौड़ा केबल स्टेट ब्रिज है जो मुंबई के पश्चिमी उपनगरों से बांद्रा के दक्षिण मुंबई में वर्ली से जोड़ता है। यह मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बाद भाई दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है। और इसकी बात करूँ तो ये सी लिंक पीक आवर्स के दौरान बांद्रा और वर्ली के बीच जो यात्रा होती है उसको आधे घंटे से घटाकर 10 मिनट की कर देता है। 2018 तक BSW में लगभग 32,312 वाहनों का औसत दैनिक ट्रैफिक था। यह मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु, दिबांग रिवर ब्रिज और महात्मा गांधी सेतु के बाद भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। और पुल के 8 लेन में से पहले 4 लेन 30 जून 2009 को जनता के लिए खोल दिए गए थे और सभी 8 लेन 24 मार्च 2010 को चालू हुए थे भाई। श्री सिद्धि विनायक मंदिर के बाद भाई
अगला पड़ाव और कह सकते हैं कि लास्ट पड़ाव जो अपना है वो है जुहू बीच। जुहू बीच पे बस ने छोड़ दिया है। यहाँ पे 40 मिनट का हाल्ट रहेगा बस का। उसके बाद जहाँ जहाँ से पिक किया था वहाँ ड्रॉप कर देगी। अभी ये रमदा प्लाजा पाल्म ग्रोव होटल देख सकते हैं इस साइड। और यहाँ पे आप तो भाई भूख लगी है तो यहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हैं। और यहाँ पे भाई पब्लिक इतनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भीड़ इतनी पूरे दिन में यहीं पे देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण ये भी है कि भाई पूरे दिन दोपहर में सुबह निकले थे तो अलग अलग समय पे अलग अलग वो रहता है ना, टाइम टेबल के हिसाब से। तो ये एक ऐसा समय है कि इस समय बीच पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये देखो पब्लिक कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। बीच पे कोई ज़्यादा आगे ना जाए, आपकी सुरक्षा को लेके या चोरी चपारी के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि भीड़ इतनी है। तो महाराष्ट्र पुलिस भी आपके लिए यहाँ पे, मुंबई पुलिस भी तत्पर है यहाँ पे। ये देखो भाई बोटिंग कर रही है पब्लिक, देखो वो देखो। अभी आपको लेके चलता हूँ मैं उस साइड। वो बोट देखो कैसे हिलोर मार रही है भाई। इससे में आप बोटिंग करोगे क्या? ये आपका जुहू बीच है। दिन में आते तो शायद विजिबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होती। और क्या करें, स्टॉपेज यही था लास्ट।